नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। चलिए डालते हैं एक नजर झारखंड पे। बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत नापो खुर्द पंचायत के नापो कला के अंतर्गत नागदेव तड़ी गांव में ओएनजीसी के संयुक्त कंपनी प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसका बेल संख्या NKD 47 है, जिसमें स्थानीय रैयतों ने कंपनी के विरुद्ध मुआवजा व रोजगार नहीं देने को लेकर ताला जड़ दिया। काम ठप होने के कारण कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। बताते चले कि पिछले साल कंपनी ने नागदेवतड़ी में रैयतों जमीन लीज पर लेकर काम चालू की, लेकिन कंपनी के द्वारा रैयतों को एक बार भी मुआवजा नहीं दिया गया। NKD 47 में कुल 11 रैयत है, जिसमें तिलानाथ महतो, प्रदीप कुमार, बैजनाथ महतो, विशुन दयाल महतो, संतोष महतो, बिजली गोप, रघुनंदन यादव, बालेश्वर यादव, नंदलाल यादव, दीपक यादव व गिरधारी यादव शामिल है। रैयतों ने कहा कि एक कुआं था जिसके बदले नया बोरिंग करने की बात हुआ था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप लोग का क्या क्या मांग है बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हम जमीन दिए हैं गैस प्लांट पे। हम लोगों को जमीन दिया गया, बोला पहले पेमेंट हो जाएगा, और आज तक साल भर होने चला है, पेमेंट नहीं हुआ। 2 बार मशीन लग चुका है यहाँ पर। मांग करते हैं पैसे की, तो बोलता है गाड़ी चढ़ा देंगे, ऐसे वैसे बोलता है। और कुआं भी इसमें था, वो भर दिया गया। इसके एवज में बोला कि बोरिंग डिबोरिंग कर देंगे जनवरी में, अभी तक नहीं हो पाया है। आप लोग को रोजगार वगैरह भी देने की बात पहले बोला गया था, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता। बोला लाइसेंसधारी नहीं हो, नहीं मिलेगा। ओएनजीसी के संयुक्त कंपनी प्रभा एनर्जी के अधिकारी अमित सिंह से फोन पर NKD 47 में ताला मारे जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सर्वर समस्या रहने के कारण रैयतों का मुआवजा नहीं हो पाया है, लेकिन शुक्रवार तक रैयतों का मुआवजा दे दिया जाएगा। तथा बोरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि ग्राम सभा अध्यक्ष या मुखिया के द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात बोरिंग करा दिया जाएगा। चंद्रपुरा स्वर्णकांत संघ बोकारो जिला कमेटी के द्वारा वेलफेयर सेंटर चंद्रपुरा में श्री संत शिरोमणि नरहरि महाराज जी की जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। समाज के लोगों द्वारा संत नरहरि जी महाराज जी के चित्र पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। लोगों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिलीप सोनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज समाज में हर जाति की गिनती जनगणना हो रही है। हमारा समाज का भी OBC के रूप में जनगणना सरकार कराए और उसके अनुसार आरक्षण दिया जाए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि संत तुलसीदास ने रामायण लिखते समय भी नरहरि महाराज जी की वंदना किया था और तुलसीदास के गुरु भी संत शिरोमणि नरहरिदास ही थे। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग उनके वंशज हैं और आज हम सभी उनके जयंती मना रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली से आए मोहित वर्मा ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति भी हमारे समाज में हैं। इसके अलावा कार्यक्रम को देवीदास, बिगन सोनी, प्रभु स्वर्णकार, सुनील वर्मा, प्रदीप वर्मा ने भी संबोधित किया। मौके पर मनोज स्वर्णकार, राजेश स्वर्णकार, सुनील कुमार, मुनेश्वर वर्मा, ईश्वर प्रसाद, अशोक वर्मा, प्रमोद कुमार तथा चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी के सभी सदस्य के अलावा बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह जिला के तमाम क्षेत्रों से लगभग हजारों की संख्या में स्वर्णकांत समाज सदस्यगण उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम में सुमित, नेहा तथा देवराज वर्मा के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गीत गाया गया तथा कई लोगों ने समाज में एकता और समानता लाने पर बल दिया। बिहार के सिवान के रहने वाले आर्मी रिटायर्ड सुदामा यादव का पुत्र अंजेश कुमार यादव अपने आर्मी में नौकरी करने वाले भाई के यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट कंपटीशन का तैयारी करने बोकारो आया हुआ था। इस दौरान वह सेक्टर 3E में आवास संख्या 547 में रह रहा था। इस दौरान प्रतिदिन घूम फिर कर उसने लोगों के साथ उठने बैठने का काम शुरू कर दिया। गिरफ्तार युवक के भाई के क्वार्टर के बगल के आवास संख्या 521 की रहने वाली टीचर रीता सिंह के ऑल्टो कार जिसका नंबर JH09Y 9498 है, उसे गाड़ी मालिक के चाबी के सहारे 20 नवंबर को ले उड़ा। हालांकि ऑल्टो कार में फास्ट ट्रैक लगा हुआ था। सिवान जाने के दौरान जहां जहां टोल मिला वहां पुलिस को गाड़ी के पार होने की जानकारी मिलती गई। आखिरी लोकेशन पुलिस को औरंगाबाद टोल में मिला। उसके बाद पुलिस को कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस को यह सूचना मिल चुकी थी कि जब से गाड़ी चोरी हुई है, पड़ोस में अपने भाई के यहाँ रहने वाला युवक गायब है।
उसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और सीवान में जाकर छापेमारी की तो अंजेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन गाड़ी को उत्तर प्रदेश के बलिया से बरामद किया गया। अंजेश ने पुलिस को बताया कि वह चोरी की गाड़ी को लेकर भाड़े में चला रहा था और अपनी बेरोजगारी को दूर करने का काम कर रहा था। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार युवक ने कहा कि वह गांव से यहां तैयारी करने आया था, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में कम अंक आने से वह पिछड़ जा रहा था, जिस कारण रोजगार के लिए उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। 30 नवंबर 2021 को एक ऑल्टो गाड़ी चोरी हुई थी, जिसका वादी गीता सिंह है, वो सेंट जेवियर स्कूल की टीचर है। तो उनकी गाड़ी चोरी होने के बाद एक SIT टीम का गठन किया गया। अनुसंधान में पता चला कि गाड़ी चोरी करके सिवान ले जाया गया है और वहाँ पर सट्टा पर चलाया जा रहा है। तो टीम वहाँ पर जा कर के छापामारी किया। छापामारी करके बलिया से ऑल्टो 1 गाड़ी बरामद करके लाया गया है। क्या नाम है? नाम उसका अंजेश कुमार यादव है। पूछताछ में बताया कि घटना से कुछ महीना पहले यहाँ पर ये नौकरी की तलाश में आया था। यहाँ पर उसकी भाभी रहती है और उसका भाई आर्मी में प्रतिनियुक्त है, लेकिन वो बेरोजगार था। तो उसी बीच में उसकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी और उसी दरमियान वो सोचा कि इस गाड़ी को हमको चोरी करना है और गाड़ी को चुरा करके ले गया और वहाँ पर वो सट्टा पर चला रहा था। गाड़ी चोरी करके क्या समझते हैं कि रोजगार कर रहा था? रोजगार कर रहा था। उसके साथ और भी पूछताछ में ये आदमी किसी साथी का नाम नहीं बताया है। गाड़ी का चाबी उसको कैसे मिला, कैसे चोरी हुई? गाड़ी का चाबी उसको वहीं पर पूछताछ में बताया कि गाड़ी का मालिक जो है वहाँ पर गाड़ी से निकालता था बाहर जाने के लिए और लगाता था वहीं पर बाहर में बरगद पेड़ के पास। वहीं पर एक चबूतरा बना हुआ था जहाँ पर ये उसके साथ बैठा करता था और वहीं पर इसको चाबी मिली थी। इसके पिताजी भी आर्मी रिटायर्ड? इसके पिताजी भी आर्मी रिटायर्ड थे। क्या लगा सर इसमें आपको जो अनुसंधान में कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सट्टा बजे या प्रोफेशनल? पूछताछ में अभी तक यही बात सामने आई कि ये लड़का बेरोजगार था और जिसके चलते ये परेशान था और यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन इस बीच में इसको मौका मिला और गाड़ी को ये चोरी कर लिया। माघी पूर्णिमा के अवसर पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा बोकारो जिला के तत्वाधान में बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 1C कार्तिक नगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वां जयंती समारोह अति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि संत रविदास जी के अनुसार कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा होता है। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजी चरण चांडाल के जो हुए गुण परवीन। उन्होंने कहा कि रविदास जी अमृतवाणी मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अगर हमारा मन पवित्र है, शुद्ध है और सच्चा है, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था है, तो हमारे मन में ईश्वर वास करता है। बस उसे सच्ची लगन से याद करने की आवश्यकता है। ईश्वर स्वयं प्राप्त हो जाएगी, परंतु यदि मन में पवित्रता नहीं है, शैतानी भरा हुआ है, तो वह सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। और इस कार्तिक नगर में आकर अनुसूचित जाति वर्ग के यदि 5 व्यक्तियों को हम सच्चा मार्गदर्शन कर सके और संत रविदास की वाणी को सच्चा रूप में समझा सके, तो यही मेरी संत शिरोमणि रविदास जी की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज। धन्यवाद।